मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने इस चैनल शब्दवेदी पर और आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत समय के बाद आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही शानदार किताब है मेरे हाथ में और इसका नाम है रोने से कुछ होता है क्या। संदीप द्विवेदी जी की लिखी हुई ये पहली किताब है। तो बिल्कुल जी, रोने से कुछ नहीं होता है, करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये एक मोटिवेशनल किताब है, प्रेरक किताब है। ये आपके जीवन में कठिनाइयों के समय ये आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताऊं कि ये किताब खरीदे हुए लगभग मुझे 3 से 4 महीने होने को आए, अब जाकर पढ़ी गई ये किताब। इस दौरान व्यस्तताएं ऐसी बनी रही कि मैं चाह कर भी इसके बारे में कुछ लिख नहीं सकी और ना कुछ बता सकी। तो अक्सर यात्रा के दौरान या फिर यूं ही मैं कभी कुछ शेयर करते कहीं तो लोग पूछते कि अरे मीनाक्षी जी, आपने अभी तक कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में, कुछ कहा नहीं। तो उनके लिए मुझे लगता है कि कुछ 4 लाइनों में मैं अपनी बात रखती हूँ कि जो अब तक पढ़ा नहीं उस पर क्या लिखें, जो अब तक पढ़ा नहीं उस पर क्या लिखें, आधा अधूरा ज्ञान कहाँ और क्यों परोसें, अब जाकर कुछ पढ़ा है कुछ समझा है, यूं हाथ में पोथी ढोने से कुछ होता है क्या। 2 लाइन में सरकी छोड़ती हूँ कि नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। तो जी किताब पूरी हो गई है, तो मैं भी आ गई आपके सामने। तो आज सबसे पहले मैं बात करूंगी पृष्ठ आवरण का। पृष्ठ आवरण एक ऐसा आवरण होता है जिससे आप किसी भी किताब का या किसी भी चीज का आप एक आंकलन करते हैं। तो संदीप द्विवेदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है, जमीन से उठकर आसमान तक का सफर उन्होंने तय किया है, फिर भी उनके पांव जमीन से जुड़े रहे हैं। अपने अनुभवों और घटित घटनाओं से जीवन को जीने की कला बताने वाले एक प्रेरक वक्ता का व्यक्तित्व रहा है। पृष्ठ आवरण सज्जा में संदीप द्विवेदी जी का जो चेहरा है ना, एक स्पेशल अपीयरेंस की तरह है जो स्वतः ही आपको खींचती है। और मैं बताऊं, अपने आप में विश्वास होना एक नई ऊर्जा का संवहन करता रहता है और एक विशाल जन समूह को अपने साथ लेकर चलने का दम भी रखता है। एक कविता में कवि लिखते भी हैं कि हो खुद पर अगर विश्वास, अगर एक पल क्या वक्त बदल जाए। किताब का शीर्षक भी द्विवेदी जी का पर्याय लग रहा है। विषम परिस्थितियों में भी साहस के साथ डटे रहने की शिक्षा देती है। नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। ठीक, किताब और आप नजरें टकराती हैं और किताब आपकी बस होकर रह जाती है। किताब को पढ़ते हुए कई लाइनें आपको सुनी सुनी हुई सी लगेगी। वो इसलिए भी कि वो रचनाएं काफी चर्चित रही है, क्योंकि कभी संदीप द्विवेदी जी का अपना एक YouTube चैनल भी है जिसपे वो अक्सर काव्य पाठ करते हुए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कुछ बताते हुए आपको नजर आते हैं। और कुछ रचनाएं बहुत ही नई है। किताब की सबसे खास बात ये लगी कि कवि ने हर एक रचना के लिए एक बेहतरीन भूमिका लिखी है दार्शनिक अंदाज में। कोई कहानी, कोई वक्तव्य, कोई घटना, कोई प्रेरक प्रसंग जो आपको बहुत अधिक रचना से जोड़ पाती है, आप जुड़ पाते हैं उस रचना से। दूसरी खास बात यह है कि अधिकतर रचनाएं पूरी होकर भी शेष है। क्रमशः का प्रयोग ये बतलाता है कि अधिकतर रचनाएं जिस पर अभी भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। वो जो हम डॉट 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 देते हैं ना, इसका तो मतलब यही होता है ना। और यही चीजें आपको अलग बनाती हैं औरों से। जैसे कि दुख और निराशा को कहने के कितने ही तरीके हैं, और जब आशा की किरण टकराती है तो उम्मीद की एक लौ स्वतः ही जलने लगती है। और बार बार गिर कर उठने का नाम ही तो जिंदगी है। और वो जो कहते हैं ना कि अरे अब तो सुबह सुनने से करनी होगी, तो सुनने से नहीं, बहुत कुछ हमने सीख लिया होता है जो हम बार बार गिरते हैं। तो जिंदगी क्रमशः गिर कर उठने का ही नाम है, बैठकर रोने का नहीं है। एक कविता में कभी लिखते भी हैं कि यही सफलता साधो, मन को हरदम बांधो, तन में इसको साधो, जब चाहो तब जागो, यही सफलता साधो। इसी कड़ी में एक दूसरी रचना भी ध्यान आकर्षित करती है कि जो नहीं मिला क्या उसका गम, की थी कोशिश कब तुमने कम, उठती गिरती लहरों सा ही जीवन भी गिरता उठता है, जीवन गिरता उठता है। कितना खूबसूरत है ये। कहने का तात्पर्य है कि अगर बार बार निराशा हाथ लग रही तो शायद आपने राह ही गलत चुन ली है। सही रास्ते का चुनाव भी जरूरी है।
यही समय है कि आप बैठकर सोचें और सही निर्णय लें कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं किताब की शुरुआती कविता के बारे में कि यदि राम सा संघर्ष हो में राम के चरित्र और मानव कल्याण हेतु लिए गए निर्णय को दर्शाता है। ऐसा प्रवाह जिसमें जनमानस युगों युगों तक बहता रहता है। एक दूसरी कविता है रामायण के पात्र माँ उर्मिला जग मौन है से उनकी त्याग और समर्पण का अद्भुत बिंब खींचा है कविवर ने। क्या खूब लिखते हैं कि विदा होते पांव जब विरह के बूंदों ने चूमे, विदा होते पांव जब विरह की बूंदों ने चूमे, प्रेम की ऐसी व्यवस्था सदा चुभती रही बन में। तो कथा का हिस्सा नहीं, चर्चित तेरा किस्सा नहीं, पर चित्र तेरा योगनी तब का नया अभ्यास है। माँ उर्मिला जग मौन है पर जानता तू कौन है। कमाल का बिंब है। पूरी कविता तो और भी शानदार है। कवि ने रचनाओं में हमारे पूर्वज, वेद पुराण, उपनिषद और भारत, वीर शिवाजी आदि के बारे में कृतज्ञता भी व्यक्त की गई है। महाभारत के उन पात्रों के बारे में लिखा गया है जिनके त्याग, शील, वचन और शौर्य गाथाओं को याद करके युवाओं में फिर से नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है। जैसे कि भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन, अभिमन्यु और कृष्ण। और ये भी है कि युवाओं के बीच खास करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए मानसिक बूस्टर या यूं कहें कि अवसाद जैसे अन्य चीजों से लड़ने में मदद करती है, ताकत देती है। इसलिए भी कवि संदीप द्विवेदी जी युवाओं के बीच अधिक लोकप्रिय है। एक अन्य कविता जो लेखकों के लिए लिखी गई है मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई। सार ये है कि आप लिखना चाहते हैं, आप क्यों लिखना चाहते हैं, इसका उत्तर आपके पास अवश्य होना चाहिए। लेखन एक ऐसा सशक्त माध्यम होना चाहिए जिससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले और हम क्या समाज को और भावी पीढ़ी को देने जा रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा बस ज्ञान 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 की ही बातें परोसी गई है किताब में। किताब में प्रेम के तड़के भी लगे हैं। कुछ सुंदर प्रेम लिखा गया है, मात्र प्रेयसी के लिए नहीं, माता के लिए, पिता के लिए भी लिखा गया है। और मैं कहूँ तो प्रेम सारी रचनाओं में जब कविवर पाठ करते हैं मंचों से तो आपको प्रेम ही तो झलकता है ना, अपने जीवन के प्रति, आशाओं के प्रति, सपनों के लिए, तो प्रेम ही तो है। तो आप जरूर पढ़िएगा, आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। आज के समय में हिंदी में लिखी गई बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल बुक है ये, प्रेरक किताब है। बात करें अब लेखन के बारे में तो आपकी हमारी बोली जैसी है वैसी ही रचनाएं हैं। छंदमुक्त कविताएं हैं परंतु लय में है, एक लय है, ताल है। हाँ, अगर यही कविताएं अगर छंदबद्ध होती तो और भी ज्यादा खूबसूरत होती। सच छनिकाएं सुंदर है। एक छनिका मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है, अपने हाथ भले सब हो पर थोड़ा कुछ तो रह जाता है। दिए ने भी एक बार सुना है सूरज बनने की ठानी है, सूरज का पट आते आते दिया अकेला रह जाता है। अपने हाथ भले सब हो पर थोड़ा कुछ तो रह जाता है, अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है। तो कविवर संदीप द्विवेदी जी को उनकी किताब रोने से कुछ होता है क्या के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बोधरस प्रकाशन से प्रकाशित हुई किताब रोने से कुछ होता है क्या 185 पृष्ठों में कुल 54 कविताओं और 14 छनिकाओं के साथ सजी हुई बड़ी ही बेहतरीन और खूबसूरत किताब है। किताब का मूल्य 325 रुपए है। ये आपको आसानी से अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि कवि संदीप द्विवेदी जी की हस्ताक्षर वाली प्रति आपको मिल जाए तो उसके लिए आप कहीं पर भी सर को आप डीएम करें, मैसेज करें, आपको जरूर मिल जाएगी वहाँ से और बहुत ही सुंदर नोट के साथ मिलेगी। और एक बात बताऊं, आप गूगल भी करेंगे ना तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, बहुत जगह आपको सर की मौजूदगी सक्रिय दिखेगी और मिल जाएगी। तो आपको इस किताब की समीक्षा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। तो मीनाक्षी शुक्ला को इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आप बताइए आपको ये समीक्षा कैसी लगी। बहुत धन्यवाद।